Good morning students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing बेटे the business studies, ठीक है। business study हमारा बेटे सब्जेक्ट है, 11th हमारी क्लास है, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 9 द इंटरनल ट्रेड बेटे। इंटरनल ट्रेड हम डिस्कस कर रहे थे, बिग रिटेलर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे बेटे, जिसमें हमने मॉल्स के बारे में पढ़ा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में हमने पढ़ा। और आज हमारा टॉपिक आ रहा है बेटे व्हाट आर चेन स्टोर, ठीक है। चेन स्टोर क्या होता है, देखिए मैं संक्षिप्त में आपको समझाना चाहूंगा बेटे। चेन स्टोर में होता क्या है, एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है बेटे और खुद ही उस प्रोडक्ट को बेचता है। खुद प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो करता क्या है, अपने प्रोडक्ट के नाम से एक स्टोर ओपन करता है बेटे, एक बड़ी स्टोर ओपन करता है। जैसे कि मान लीजिए बाटा शूज हो गए या रिबॉक के शूज आपके हो गए बेटे, या MRF का बैट आपका हो गया, ठीक है। इस तरह से वो खुद अपनी शॉप बेटे ओपन करता है। इससे होता क्या है, जो मिडलमैन होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, इन्हें जो कमीशन जाता है बेटे, ये कमीशन नहीं पे करना पड़ता उसे, और वो सीधा अपने प्रोडक्ट को बनाकर सीधे अपनी रिटेल स्टोर के अंदर लाकर बेच देता है बेटे। इन्हें हम चेन स्टोर बेसिकली कहते हैं, ठीक है। इसमें मिडलमैन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती बेटे। हाँ, इसमें हमें स्टोर जरूर ओपन करने पड़ते हैं, जिसमें हमने काफी हैवी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ते है बेटे। तो जो प्रोड्यूसर काफी अच्छे, ठीक है, काफी अच्छे पावरफुल होते हैं बेटे, जिसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होती है, कैपिटल पूंजी अच्छी खासी होते हैं बेटे, वही लोग चेन स्टोर ओपन कर पाते हैं। तो देखिए, चेन स्टोर इज अ सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम देयर आर न्यूमरस शॉप्स सेलिंग द सेम काइंड ऑफ गुड्स अंडर वन मैनेजमेंट बेटे। तो वन मैनेजमेंट या वन रूफ के अंडर बेटे एक ही प्रोडक्ट की वाइड वैरायटी, ठीक है। जैसे शूज है बेटे, तो शूज किस किस के होते हैं, छोटे बच्चों के होते हैं, बूढ़ों के होते हैं बेटे, यंग लोगों के होते हैं, मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं बेटे। तो शूज की भी कई सारी रेंज हो गई बेटे, ठीक है। बच्चों के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग बेटे, स्कूल चिल्ड्रंस के लिए अलग, ठीक है, यंग बॉयज के लिए अलग, यंग गर्ल्स के लिए अलग। तो इस तरह से, तो इसमें होता क्या है, एक रिटेल शॉप खोली जाती है, उसमें वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, यानी सेम प्रोडक्ट की वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स बेची जाती है बेटे। तो यही आपको समझाया गया है कि अंडर दिस सिस्टम देयर आर न्यूमरस शॉप्स, यानी एक ही छत के अंदर अलग अलग शॉप है। ये बच्चों की जूते की शॉप, ये जेंट्स की बेटे, ये लेडीज की, ये ठीक है बॉयज की, ये गर्ल्स की, इस तरह से, ठीक है। तो देयर आर न्यूमरस शॉप्स सेलिंग द सेम काइंड ऑफ गुड्स, सेम प्रोडक्ट है बेटे, प्रोडक्ट सेम रहेगा, ठीक है। शूज है यानी शूज ही रहेगा, वैरायटी अलग अलग हो जाएंगी शूज की बेटे, ठीक है। लेदर शूज अलग हो गए भाई, फॉर्मल शूज अलग हो गए बेटे, ठीक है। आजकल जो बॉयज पहनते हैं बेटे, ठीक है, वो शूज अलग हो गए। तो वैरायटी आपकी अलग अलग होगी, प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, और एक ही मैनेजमेंट इसका होता है। पूरी शॉप को एक ही मैनेजमेंट संभालते हैं, कोई अलग अलग मैनेजमेंट बेटे यहाँ पर नहीं होती आपकी। तो यही आपको बताया गया है कि दीज शॉप्स कैन बी सिचुएटेड एट वेरियस प्लेस इन अ सिटी। बड़ी सिटीज में जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, बेंगलुरु, इन सिटीज में बेटे काफी ज्यादा स्टोर होते हैं। अब दिल्ली में बाटा का कोई एक स्टोर नहीं है, अलग अलग स्टोर मिलेगा बेटे आपको। जनकपुरी में अलग आपको मिलेगा, द्वारका में आपको अलग स्टोर मिलेगा, चांदनी चौक में अलग मिलेगा। तो दिल्ली सिटी एक ही है, बट स्टोर कितने सारे हो गए, ठीक है। तो एक ही सिटी में विभिन्न स्टोर आपको देखने को मिल सकते हैं बेटे, ठीक है। अलग अलग सिटीज में स्टोर होते हैं भाई, बाटा, रिबॉक, ये बड़े ब्रांडेड शोरूम होते हैं बेटे, ठीक है। तो ये ब्रांडेड स्टोर खोलते हैं अपने, और वहां पर आप जाके प्रोडक्ट को बेचते हैं। द थिंग्स आर मैन्युफैक्चर एट वन प्लेस, इन्होंने बताया हुआ, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि थिंग्स मैन्युफैक्चर तो एक जगह पर होगी, और फिर उसे चेन स्टोर के जरिए अलग अलग जगह पर लेकर जाकर बेचा जाएगा। सो थिंग्स आर मैन्युफैक्चर एट वन प्लेस एंड द मैन्युफैक्चर ओपन हिज ओन रिटेल शॉप, और मैन्युफैक्चर जो है बेटे वो अपनी खुद की रिटेल शॉप ओपन करेगा, ठीक है, इज ओन रिटेल शॉप इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द मिडलमैन, ताकि जो मिडलमैन है, मध्यस्थ है, वहां से हटाया जा सके बेटे। जो होलसेलर होते हैं, ठीक है, होलसेलर या फिर रिटेलर जो होते हैं, उन्हें एलिमिनेट करने के लिए बेटे, एलिमिनेट करने के लिए जो प्रोड्यूसर होता है वो खुद की ओन रिटेल शॉप ओपन करता है बेटे, खुद की रिटेल शॉप ओपन करता है, ताकि बीच में से इन मिडलमैन को हटाया जा सके और कंज्यूमर को सीधे प्रोडक्ट बेचे जा सके बेटे। देयर इज अ पैरिटी इन प्राइसेस बेटे, प्राइस भी इनके काफी सही होते हैं, क्वालिटी वाइज ठीक ठाक प्राइस होते हैं। तो पैरिटी इन प्राइसेस देखने को मिलेगा टू अट्रैक्ट द कस्टमर, एंड द शॉप इज वेल डेकोरेटेड, शॉप बेटे बहुत साफ सुथरी आपको मिलेगी, इतना सा भी गंदगी, इतनी सी भी रेत आपको दिखाई नहीं देगी, एयर कंडीशन शॉप
शॉप होती है बेटे, ठीक है, इतना ज़्यादा वो ध्यान रखते हैं साफ सफाई का, और बेटे हर शॉप पर अलग अलग 2-2 3-3 सेल पर्सन को रखते हैं ताकि हर कस्टमर को केयरफुली बेटे अटेंशन पे की जा सके, अटेंड किया जा सके हर कस्टमर्स को। तो बहुत डेकोरेटेड शॉप इनकी होती है, वेल क्वालिफाइड पर्सनल्स को ये अपॉइंट करते हैं बेटे, ठीक है, और बहुत सजावट के साथ, बहुत सुंदरता के साथ, बहुत सफाई के साथ ये शॉप ओपन की जाती है बेटे। एंड द शॉप इज वेल डेकोरेटेड, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इवन इन द डेकोरेशन ऑफ ऑल शॉप। तो सभी शॉप, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है बेटे निरंतरता या समानता, सभी शॉप आपको समान तरह से डेकोरेटेड या सुंदरता दिखाई देगी बेटे, उन्हें सजाया जाता है बढ़िया तरीके से। सभी शॉप को डेकोरेशन का मतलब आपको पता ही है, सजाया जाता है बेटे, तो सभी शॉप्स को अच्छे तरीके से सजाया जाता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इज द बाटा। तो बाटा आपको एग्जांपल दे रखा है बेटे, बाटा जो कंपनी है शूज की, ठीक है, तो बाटा के रिटेल स्टोर आप देख सकते हो बेटे, ठीक है, रिटेल शॉप एक ही होगी, उसमें वाइड वैरायटी ऑफ शूज आपको देखने को मिलेंगे, वाइड वैरायटी ऑफ शूज बेटे। तो आपको चेन स्टोर में 2-3 बातें ध्यान रखनी है बेटे, गुड्स एक ही होता है, उसकी वैरायटियां अलग अलग होती है बेटे। शॉप, बड़ी शॉप एक ही है, उसके अंदर अलग अलग छोटी छोटी शॉप बट जाते हैं बेटे, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपके रखे जाते हैं बेटे। तो ये था आपका चेन स्टोर। सो चेन स्टोर रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर व्हिच द न्यूमरस शॉप सेलिंग द सेम काइंड ऑफ गुड्स अंडर वन मैनेजमेंट, अंडर वन रूफ, ठीक है बेटे। चेन स्टोर ये आपकी कहलाती है, गुड्स बनता वन प्लेस पर है, चेन स्टोर के जरिए ट्रांसफर अलग जगह पर होता है ताकि मिडलमैन को हम बेटे वहां से हटा सके, ठीक है। शॉप्स की डेकोरेशन पर स्पेशल अटेंशन पे की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके बेटे। तो ये थी आपकी चेन स्टोर। अब इसके फीचर्स हम देख लेते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स। फीचर देखेंगे बेटे अब इसके, ठीक है, फीचर ऑफ चेन स्टोर। काफी आसान फीचर आपको देखने को मिले, कोई ज्यादा टफ नहीं मिले, क्योंकि डेफिनेशन होने के बाद फीचर तो आपको पता लग ही जाता है। पहला फीचर है द थिंग्स सोल्ड एट ऑल द प्लेसेस आर मैन्युफैक्चर एट वन प्लेस, ठीक है। तो जो चीजें बेटे चेन स्टोर में बेची जाती है, ठीक है, द थिंग्स विच आर सोल्ड, ठीक है, थिंग्स विच आर सोल्ड एट ऑल द प्लेसेस, एट ऑल द प्लेसेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस बेटे, ठीक है, वन प्लेस। कहने का मतलब है भाई कि दिल्ली में मान लीजिए बाटा स्टोर की 10 दुकानें हैं, 10 रिटेल शॉप है बेटे, तो 10 की 10 दुकानों पर जो माल जाता है एक ही प्रोड्यूसर से जाता है, प्रोड्यूसर एक है, दुकानें अलग अलग है बेटे। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि द थिंग्स विच आर सोल्ड एट ऑल द प्लेसेस आर मैन्युफैक्चर एट वन पर्टिकुलर प्लेस। मैन्युफैक्चर यहां से हो रहा है बेटे, यहां से मैं सामान बेच रहा हूं जो अलग अलग दुकानों पर जा रहा है, अलग अलग बाटा के स्टोर पर जा चुका है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने अपनी खुद की रिटेल शॉप ओपन कर ली है जहां पर वो बेचेगा, ताकि ना कोई होलसेलर बीच में आए और ना कोई रिटेलर बीच में आए। सेकंड देखिए, द ओनर ऑफ ऑल द शॉप इज एन इंडिविजुअल फर्म। तो सभी शॉप, सभी दुकानों का जो ओनर होता है वो एक इंडिविजुअल फर्म होती है। द ओनर ऑफ ऑल शॉप, द ओनर ऑफ ऑल शॉप्स आर सिंगल पर्सन या सिंगल फर्म बेटे, ठीक है, एक ही पर्सन है जो सभी दुकानों का ओनर है, ठीक है, या एक ही फर्म है जो सभी दुकानों के ओनर है, यानी मैन्युफैक्चरर एक है, मालिक एक है, दुकानें अलग अलग है, अलग अलग जगह पर खोली जा चुकी है। थर्ड है ऑल द थिंग्स आर सेम इन साइज, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो सारी की सारी चीजें बेटे सेम पाएंगी। ऑल द थिंग्स आर सेम एज क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो अगर दिल्ली में 10 स्टोर है बेटे, तो 10 के 10 स्टोर पर सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। ये नहीं कि एक स्टोर पर अलग प्राइस है, दूसरे पर अलग है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर एक है, ओनर एक है उसका, तो प्राइस भी सेम ही रहेंगे। मैन्युफैक्चरर अलग अलग हो बेटे, ठीक है, जैसे एक मोबाइल फोन होता है उसके मैन्युफैक्चरर अलग अलग है, रेडमी, रियलमी, सैमसंग, तो उनमें प्राइस भी विभिन्न होता है। लेकिन जब बेटे मैन्युफैक्चर ही सेम है, सिंगल है, बस दुकानें अलग अलग है बेटे, तो उसके प्राइस डेफिनेटली आपको सेम देखने को मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ थिंग्स सोल्ड आर इन फ्यू, जस्ट वन और टू थिंग। तो जो चीजें यहाँ पर बेची जाती है, द नंबर ऑफ थिंग्स आर फ्यू, चीजें जो बेची जाती है वो एक या दो ही चीजें बेची जाती है बेटे। जैसे शूज है तो शूज ही बेचा जाए, कुछ और थोड़ा नहीं मिलेगा आपको। सो नंबर ऑफ थिंग्स आर सोल्ड इज फ्यू, वन और टू, एक या दो चीजें हम ज्यादा बेच लेते हैं बेटे, ठीक है। सभी चीजों पर अटेंशन थोड़ी देगा प्रोड्यूसर, एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, तो एक चीजें ही बेची जाएंगी। सेकंड है नेक्स्ट बेटे, द सेल इज 100% इन कैश, ठीक है। जो सेल होती है वो हमेशा 100% इन कैश होती है,
कोई बेटा उधार सेल का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता, कोई हम उधार सेल यहाँ पर नहीं करते। नेक्स्ट है, ए शॉप इज ओपन एट एवरी प्लेस वेयर देयर इज अ डिमांड फॉर द थिंग। ठीक है, तो एक शॉप को हम खोल देते हैं जहां पर उसकी डिमांड है। ए शॉप इज ओपनड वेयर देयर इज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। बेटे तो जहां भी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होती है वहां पर हम उस प्रोडक्ट को बेच देते हैं, वहां पर अपनी एक शॉप ओपन कर लेंगे और वहां पर हम बेटे बेच देंगे। ठीक है, 100% कैश सेल की जाएगी, जहां उसकी डिमांड क्रिएट होगी वहां एक शॉप ओपन। जैसे अब दिल्ली जैसा प्लेस है बेटे, यहाँ हाई क्वालिटी चीजों की डिमांड हमेशा रहती है, तो जैसे रीबॉक हो गया या बाटा शूज हो गए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा देखने को आपको वहां पर मिलेंगे बेटे। नेक्स्ट है, दिस इज यूनिफॉर्मिटी इन द डेकोरेशन ऑफ एवरी शॉप। ये पॉइंट पहले भी आ गया है कि भाई हर शॉप की जो सजावट होती है वो समान होती है। ठीक है, सभी शॉप की सजावट एक तरह से एक समान रूप में की जाती है बेटे, कोई अलग अलग सजावट नहीं होती। डेकोरेशन जो होती है एवरी शॉप की, दे ऑल ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट द थिंग ऑफ जनरल कंजप्शन आर सोल्ड इन दीज शॉप। बेटे तो जो जनरल कंजप्शन की थिंग्स होती है ना, जनरल सामान्य तौर पर, अब देखिए शूज की जो जरूरत है वो सबको होती है बेटे, कौन शूज नहीं पहनता। ठीक है, तो जो जनरल कंजप्शन की चीजें जो सबको मतलब सबको रिक्वायर्ड होते बेटे, वो चीजें यहाँ बेची जाती है। सो जनरल कंजप्शन थिंग्स आर सोल्ड थ्रू चेन स्टोर्स। ठीक है, तो चेन स्टोर में हम जनरल कंजप्शन की जो चीजें होती है, जनरल कंजप्शन की जो थिंग्स होगी उन्हें हम बेचेंगे। लास्ट पॉइंट है बेटे, दे शॉप्स हैव एन एक्सटेंसिव एरिया। तो इनका एरिया काफी लार्ज, काफी बड़ा, काफी एक्सटेंसिव होता है बेटे। देयर कैन बी मैनी शॉप इन ए टाउन डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। तो एक टाउन में बेटे काफी शॉप भी हो सकती है अगर उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब दिल्ली कहने को तो बेटे बहुत छोटा सा एरिया है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन बहुत जाता है। कई जगह पर तो इतना ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है कि एक छोटे से कमरे में बेटे 7-7, 8-8 लोग सरवाइव करते हैं, रहते हैं। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी आप देख ली दिल्ली में कितनी ज्यादा है बेटे, तो प्लेस वो बहुत छोटा है, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत हाई है बेटे। अब पॉपुलेशन हाई होने की वजह से हो सकता है दिल्ली के अंदर ही बाटा की 14 या 15 शॉप हो बेटे, 14 या 15 शॉप हो। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि द शॉप्स हैव एन एक्सटेंसिव एरिया, काफी एक्सटेंडेड एरिया होता है, काफी वाइड एरिया होता है बेटे, पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बहुत हाई है तो हो सकता है वहां 2, 3, 4, 5, 10 दुकानें भी खुल जाए, और हो सकता है पॉपुलेशन बहुत कम है तो एक भी दुकान ना खुले बेटे। ठीक है, तो ये थे आपके फीचर ऑफ चेन स्टोर बेटे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द ओरिजिन ऑफ चेन स्टोर, यानी चेन स्टोर का ओरिजिनेशन, उदय कहां पर हुआ बेटे। तो मैं पहले से आपको बता दूं कि जो चेन स्टोर थे बेटे सबसे पहले द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में बेटे ओपन हुए थे। इसके बाद फिर इसका उदय लंदन में हुआ बेटे, लंदन यानी इंग्लैंड में। ठीक है, एक के बाद एक ही ओपन होने शुरू हो गए चेन स्टोर बेटे इंग्लैंड के अंदर। द प्रोमिनेंट नेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुछ स्पेशल चेन स्टोर के बारे में आपको बताया गया जो काफी फेमस है बेटे। देखिए सेफवे, ठीक है, सेफवे चेन स्टोर वहां पर फेमस है। फ्लैग ब्रदर्स, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, ये सारे कुछ फेमस बेटे चेन स्टोर है जो यूएसए के अंदर फेमस है। तो आपको ध्यान रखना है कि चेन स्टोर का उदय सबसे पहले यूएसए में हुआ था, उसके बाद इंग्लैंड में होना शुरू हुए। ये कुछ फेमस बेटे यूएसए की कंपनियां थी। दीज शॉप्स आर पॉपुलर इन ऑल अदर कंट्रीज आल्सो इन इंडिया इज वेल। तो बेटे अब चेन स्टोर जो है वो सभी कंट्रीज में फेमस हो चुके हैं, पॉपुलर हो चुके हैं, और भारत में भी अब ये काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं बेटे। इंडिया के अंदर देखिए डीसीएन, बाटा शूज, रेमंड्स आपने सुना होगा बेटे, सूट के लिए होता है। मैकडोनल्ड्स, उषा सेविंग मशीन, मैफेटल, ये बेटे कुछ ओरिजिन ऑफ ये कुछ स्टोर हैं, चेन स्टोर है जो इंडिया के अंदर ओपन हुए जा चुके हैं। तो इंडिया में बेटे चेन स्टोर में काफी ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है वो हासिल कर लिए बेटे। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ चेन स्टोर। अब देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेन स्टोर, कि चेन स्टोर को कैसे खोला जाता है, कैसे ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले बेटे सुटेबल लोकेशन, यानी एक अच्छी जगह, ठीक है, एक ऐसी अच्छी जगह होनी चाहिए जहां आप चेन स्टोर खोल सको बेटे। तो चेन स्टोर हमेशा वहां लगाए जाते हैं जहां लोअर क्लास कस्टमर और मिडिल क्लास कस्टमर बेटे ज्यादा होते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास कस्टमर ज्यादा होते हैं, वहां पर चेन स्टोर ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी लोकेशन, ऐसी जगह खोजनी पड़ती है जहां पर मिडिल क्लास कस्टमर और लोअर क्लास कस्टमर आपको ज्यादा देखने को मिले बेटे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक लोकेशन का जगह बताना पड़ता है बेटे। देयरफॉर देयर लोकेशन शुड ऑल बी कन्वीनियंस फॉर देम टू रीच दी शॉप। ठीक है बेटे, तो इस तरह की सुविधाजनक स्थान आपको
चुनना है जहां पर ये कस्टमर लोअर और मिडिल क्लास कस्टमर इजीली पहुंच सके बेटे, उन्हें जानने में परेशानी ना हो, इस तरह से आपको जगह का चुनाव करना है बेटे। नेक्स्ट देखिए सुटेबल बिल्डिंग, इनके लिए बेटे एक अच्छे से सुटेबल प्लेस के साथ साथ सुटेबल बिल्डिंग भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड शॉप है, जितनी भी शॉप आप लगाओगे बेटे, दे आर डेकोरेटेड इन अ सेम मैनर, इन्हें हमें सेम तरीके से बेटे सजाना पड़ेगा, सेम तरीके से इनकी डेकोरेशन करनी पड़ेगी बेटे। सो देयरफॉर आपको एक ऐसी बिल्डिंग का चुनाव करना है जहां आप मल्टीपल शॉप खोल सको, शूज की बेटे 7-8 दुकानें आप खोल सको, जहां पर बेटे ठीक है फॉर्मल शूज अलग होंगे, ठीक है लेदर शूज अलग होंगे, लेडीज शूज अलग होंगे बेटे, ठीक है जेंट शूज अलग होंगे, इस तरह के शूज की दुकानें आपको यहाँ पर ओपन करनी है। सो द चीफ प्रॉब्लम फॉर द शॉप्स इज देयर डेकोरेशन ड्यू टू यूनिफॉर्म कीपिंग इन द डेकोरेशन, सो द बिल्डिंग शुड बी ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एवरीवेयर। तो बिल्डिंग बेटे ऐसी होनी चाहिए जहां पर शॉप का साइज सेम हो। शॉप का साइज अगर अलग अलग हो गया तो उन्हें सजाने में दिक्कत आएगी, तो सारी शॉप एक जैसी दिखाई नहीं देगी, और सारी शॉप एक जैसी दिखाई नहीं देगी, जो हमारा पर्पस है बेटे वो लॉस्ट हो जाएगा। आगे देखिए इंटरनल डेकोरेशन, आंतरिक सजावट बेटे, अंदर से सारी की सारी शॉप सजाई जाती हैं, सारी की सारी शॉप्स को बेटे अच्छे से सजाया जाता है, तो इंटरनल डेकोरेशन भी आपको बड़ी अच्छे से करनी पड़ती है। सो अपार्ट फ्रॉम एक्सटीरियर डेकोरेशन, तो बाहरी सजावट के साथ साथ जो इंटरनल डेकोरेशन होती है शॉप की बेटे, उसका भी हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशल केयर रखनी पड़ती है। दिस शुड बी अट्रैक्टिव फर्नीचर इन द शॉप, शॉप के अंदर अच्छा फर्नीचर बेटे, सोफा सेट वगैरह बैठने के लिए अच्छे होने चाहिए, टेबल अच्छी होनी चाहिए बेटे, ठीक है सेम साइज की होनी चाहिए, ठीक है, एंड थिंग्स शुड बी प्रॉपर्ली अरेंज, और जो चीजें हैं वो वेल व्यवस्थित होनी चाहिए बेटे, ये नहीं कि चीजें बिखरी हुई है, चेयर कहीं है, ठीक है सोफा सेट कहीं बिखरा हुआ है बेटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारी चीजें प्रॉपर्ली अरेंज होनी चाहिए, अच्छा फर्नीचर आपके लिए होना चाहिए बेटे, भारी सजावट के साथ साथ आपको आंतरिक सजावट का भी ध्यान रखना है। ये वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात, कि भाई बाहर से तो बहुत अच्छा सजा रखा है, अंदर जाके देखा तो एकदम मैनेजमेंट खराब पड़ा है, सारी चीजें बिखरी पड़ी है, सेल्समैन आपस में बातें कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए बेटे। भारी सजावट के साथ साथ आंतरिक सजावट अंदर से भी हमें पूरा ख्याल रखना होता है चेन स्टोर के अंदर बेटे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल प्राइस सिस्टम, क्योंकि बेटे मैन्युफैक्चरर सेम है, जब प्रोडक्ट को बनाने वाला सेम है, और बनाने वाला सेम है चाहे उसकी 10 दुकानें 15 दुकानें खुल जाए बेटे, ठीक है 10-15 दुकानें खुल जाए, प्राइस आपको सेम रखना है, प्राइस डिफरेंशिएट आप ना करें। और ऐसा भी ना हो बेटे कि एक कस्टमर आया उससे आपने अलग प्राइस चार्ज किया, दूसरे से आपने अलग किया, ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए बेटे। कस्टमर कंपैरिजन करते हैं हर चीज का बेटे, ऐसा करोगे तो आपकी जो प्रसिद्धि होगी, पॉपुलैरिटी होगी, वो डाउन होगी बेटे, लोगों को लगेगा कि ये दुकान तो डिफरेंशिएट करती है लोगों के बीच, किसी को हाई प्राइस किसी को लो प्राइस चार्ज करते हैं, तो ये गलत चीज है बेटे, गलत इंप्रेशन जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि भाई देयर शुड बी अ सिंगल प्राइस सिस्टम, चाहे कितने ही शॉप आप ओपन कर लो, दिल्ली के अंदर ही चाहे आप 16, 17, 20 शॉप ओपन कर लीजिए, बट प्राइस सेम रखिएगा, प्राइस में कोई बेटे अप या डाउन नहीं होना चाहिए, और प्राइस प्रिंट होना चाहिए पैकेज के ऊपर, और जो प्रिंट पैकेज के ऊपर बेटे वही प्राइस आपको थ्रू आउट पूरी कंट्री पूरे देश में चार्ज करना चाहिए। तो इंडिया में अगर बाटा शूज दिख रहे हैं बेटे जिसपे प्राइस प्रिंट है, पूरे इंडिया में वो प्राइस आना चाहिए, कहीं भी डाउन नहीं होना चाहिए बेटे, ठीक है। तो ये था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेन स्टोर। थैंक यू वेरी मच।